पानी लगाते जाएंगे। सामने ट्यूबवेल चल रहा है। ये भी एकदम छोटे छोटे पौधे जो है नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे ग्रो कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? फिर फाइन, खुशहाल निहाल मज़े में होंगे। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हम एक ही काम पे लगे हुए हैं और वो काम है मकई के लगाने का। ये सामने तारिक की ड्राइविंग है और रूटर का काम है, क्योंकि एक अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता। कुछ काम तारिक के ज़िम्मे होते हैं, कुछ आशिर के ज़िम्मे होते हैं। तो कोई हल चला रहा है, कोई रूटर चला रहा है। अच्छा, खेलियों का जो काम है आखिरी, ये मेरे ज़िम्मे रहता है। और खेलियाँ निकालना जो है ना, ये मुझे इसलिए बाज़ दफ़ा मुश्किल लगता है कि हर कोने पे जाके आपने वापस मुड़ना है, फिर हर कोने पे वापस मुड़ना है। तो ट्रैक्टर का आगे पीछे मुड़ना चलना, ये थोड़ा ज़्यादा थकाने वाला है। बहरहाल आज का ये व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें तैयारी के मराहल से लेकर लगाने तक और फिर पानी देने तक का तमाम प्रोसेस शामिल है। व्लॉग आपने कंप्लीट देखना है, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। देहाती मार्का को सब्सक्राइब कर लें। गर्मी भी शदीद है, मौसम भी बड़ा सख्त है, लेकिन जो काम करना है वो करना तो है। एक तरफ अभी ज़मीन तैयार हो रही है, बाग वाली साइड पे हम मकई लगा चुके हैं। ये आप देख लें, छोटे छोटे पौधे जो है नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे ग्रो कर चुके हैं। और ये जैसे जैसे खेलियों पे लाइनों पे नज़र आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये कुछ अभी लगाना है बीज, और कुछ की ज़मीन तैयार हो रही है। और जहाँ पे बीज लग चुका है वहाँ पे साथ साथ मैंने ट्यूबवेल भी चलाया हुआ है, वहाँ पानी भी दे रहे हैं। तो जिस साइड पे बीज लग चुका है, जो बिजाई फाइनल हो चुकी है, उस पर तो हमने पानी छोड़ दिया है। अब इसको पानी लगाते जाएंगे। सामने ट्यूबवेल चल रहा है। ये भी एक ज़बरदस्त नज़ारा है सुबह के टाइम पे। अभी तो सुबह का आगाज़ है और वहाँ से वो सामने धूल मट्टी तो आपको नज़र आ रही है ना। तो इस उड़ती धूल से अंदाज़ा आपको शायद हो जाए कि थोड़ा फासले पे ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ पे रूटर चल रहा है। ज़मीन की तैयारी का काम भरपूर तरीके से बस जारी है। तो अभी मकई लगाने के लिए ज़मीन तैयार भी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ लगा भी रहे हैं कि खाली ज़मीन में कुछ में हल चला के उसके बाद रोटावेटर, और कुछ रकबे में पहले रोटावेटर और फिर हल और ब्लेड और फिर उसके बाद खेलियाँ। और इसी तरह से मिलजुल के काम होता है। एक अकेला बंदा तो सारे काम कर नहीं सकता। खेलियाँ निकालने से पहले बाज़ दफ़ा रीजर के जो पर उनको कहते हैं हम, आप उसको हल कह लें, जो हल लगे होते हैं खेलियाँ निकालने के लिए, बाज़ दफ़ा उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं चौड़ी खेली चाहिए होती है तो ज़रा उसको गैप ज़्यादा देकर लगा लेते हैं। अगर गैप कम कर देते हैं तो खेली का जो साइज़ है वो ज़रा कम हो जाता है, तो इसलिए इसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। और हर कोने तक जाना, फिर उस कोने से ट्रैक्टर को यू टर्न, सही में यू टर्न ये होता है, हर एकड़ हर क्यारे के कोने पे जाके ट्रैक्टर का यू टर्न लेना, फिर उसी तरह से खेलियों के साथ साथ वापस आना। खेलियाँ निकालने का आखिरी काम जो है वो है सिरे बनाना। और सिरे बनाने के लिए अगर मैं उसी छोटे रीजर के साथ खेलियाँ निकाल देता, बाहर वाली भी, तो उसके लिए फिर अलहदा से कस्सी के साथ उनको खोलना पड़ता। फिर हमने जुगाड़ ये निकाला कि भिंडी वाला रीजर लगा लिया, क्योंकि उस रीजर के साथ सिरे बनाने का जो एक कवा लगता है, कटर आप कह लें, तो वो नहीं लगा हुआ था। इसके साथ कटर लगा हुआ है। ये जो है आखिरी काम है। अब इसके बाद सिर्फ पानी लग जाएगा। बीज कुछ में लग गया, पानी भी लग गया। ये सामने बाग वाले पोर्शन में पानी भी लग चुका है, इसमें बीज भी लग चुका है। बस ये खाली एरिया जो पड़ा हुआ है, खाली रकबा, इसमें ज़्यादातर में खेलियाँ बन चुकी हैं, कुछ अभी रहता है उसमें बनानी है। तो बहरहाल मैं दिखा देता हूँ कि ये कटर कैसे काम करता है और इस रीजर के लगाने का क्या फ़ायदा होता है। आ जाए। ये जैसे ये तवा जाएगा, ये गिरेगा और ये चलता जाएगा, साथ साथ खेलियाँ कट करता जाएगा। सिरे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये इस कटर के होने का फ़ायदा है कि आप देखते जाएं। ये गुटका निकालना इसको कहते हैं। बैक साइड पे लगा होता है। गुटका निकालने से ही होता है कि हल सही तरह से लगता है, वरना अगर गुटका ना निकालें तो ट्रैक्टर पे झटके ज़्यादा खाता है और चलता कम है। अब ये देखें, एक तरह से सिरे इसके बनते जा रहे हैं, कस्सी से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कटर अपना काम बखूबी तरीके से कर रहा है।
और ओए होए ये ट्रैक्टर बाज़ दफ़ा क्योंकि रेतली ज़मीन है तो ऐसा हो जाता है, थोड़ा ड्राइवर को हौसला रखना पड़ता है। इतना हौसला तो खैर हर ड्राइवर में होता ही है। पिछले 3 दिन से मुसलसल गर्मी, धूप, हाँ कभी कभी हवा भी होती थी, इसी तरह से धूल मट्टी हो रहे हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ज़रा क्या बहुत अच्छा है। मौसम गर्मी की शिद्दत कम है, हवा हल्की है, लेकिन फिर भी पसीना तो है और कपड़ों के भी हशर नशर हो गए। बहरहाल आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग और ये हमारा मकाई लगाने का ये जितना भी काम है, ये तमाम प्रोसेस आपको कैसा लगा, कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार करना है। देहाती मार्का को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।